सरकाघाट की ग्राम पंचायत रिस्सा के गांव रिस्सा का स्थायी निवासी तथा 100% दिव्यांग प्रवीण पिछले 15 सालों से अपनी जिंदगी व्हीलचेयर और दूसरों के सहारे जीने को मजबूर है। वर्ष 2009 में एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए प्रवीण का इलाज 4 साल तक चंडीगढ़ में चलता रहा। तत्पश्चात डॉक्टरों ने बताया कि प्रवीण कुमार के शरीर का निचला हिस्सा जो कमर से नीचे आता है वो शायद ही काम करे। प्रवीण ने कहा कि वह सरकार से और कुछ नहीं चाहता, सिर्फ एक पक्का रास्ता उसके घर तक बन जाए तो वह जरूरत पड़ने पर उस रास्ते का इस्तेमाल कर अस्पताल तक पहुंच सके। प्रवीण कुमार ने उपायुक्त मंडी, विधायक सरकाघाट, एसडीएम सरकाघाट से गुहार लगाई है कि बिना किसी देरी के उनके घर तक पक्के रास्ते को जल्द से जल्द बनवाया जाए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण शर्मा, गांव रिस्सा, पंचायत रिस्सा का स्थायी निवासी हूँ। मेरा 2009 में एक कार दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मैं 100% अपंग हो गया था। उसके बाद मेरी जो ट्रीटमेंट थी वो चंडीगढ़ पीजीआई में चली। 3-4 साल मैं पीजीआई में रहा। उसके बाद मैं घर आया, अपने गांव आया। गांव में आने के क्या था, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मेरे पास सड़क की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने माननीय विधायक, पूर्व विधायक कर्नल साहब का, जिन्होंने मेरी पीड़ा को समझा और मेरे लिए सड़क की व्यवस्था की। उसके बाद आज दिन तक मैं पंचायत घर के कम से कम 10 फुट की दूरी पर रहता हूँ। मेरे पंचायत के प्रतिनिधियों ने मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे एक 100% अपंग होने वाले व्यक्ति को नज़रअंदाज किया। तो मैं खुद यहाँ से सरकाघाट जाकर फाइलें तैयार कराई अपने रोड के लिए कि मेरा रोड बन जाए। मुझे मंडी हॉस्पिटल जाने के लिए महीने के कई बार दो दफ़ा भी जाना पड़ता है, या कई बार ऐसा इमरजेंसी पड़ जाता है कि मुझे पीजीआई या मुझे चंडीगढ़ रात के समय में मुझे आईएमसी शिमला भी जाना पड़ता है। पर उस टाइम मुझे व्यवस्था 3-4 बंदों की करना पड़ती है। अगर मेरे पास रोड सही होता या इसको पक्का कर दिया गया होता तो शायद मुझे इस दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। तो मैं पंचायत प्रतिनिधियों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, बीडीओ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब सरकार अपंग व्यक्तियों के लिए इतना जोर देती हैं कि भी इनके लिए अच्छी व्यवस्था की जाए, सड़कों की जाए, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हमारे प्रतिनिधि ऐसे व्यक्ति को नज़रअंदाज करते हैं। तो मैं पंचायत प्रतिनिधियों से, अपने सरकाघाट ब्लॉक अधिकारी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मुझे ये जो मेरा रोड है इसको पक्का किया जाए और आने वाले समय में मुझे किसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि आप एक 100% अपंग व्यक्ति का दर्द शायद आज दिन तक नहीं समझे। अगर आप समझे होते तो शायद मुझे दिक्कतों का सामना ना करना पड़ता। और दूसरी बात क्या होती है कि आप सरकार ने एक सबसे बड़ी व्यवस्था की हुई है, जैसे बीपीएल हो गया या कोई भी चीज़ होगी। आज दिन तक अपंग लोगों का यहाँ पंचायत लेवल पे कभी संबोधन तक नहीं हुआ कि भी इन लोगों की कोई ज़रूरतें हैं या मतलब ये इनकी कुछ रिक्वायरमेंट है। बट आज दिन तक सिर्फ इस व्यक्ति को, रिस्सा पंचायत में शायद एक ही व्यक्ति ऐसा है जो 100% अपंग है। उस 100% अपंग व्यक्ति को आज दिन तक सिर्फ नज़रअंदाज ही किया गया है। तो मैं